भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा ऐसा, तेरा होगा बड़ा ऐसा कि तेरी जुग जुग रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तीन लोक का स्वामी साईं घर घर मांगे भिक्षा और इंसान समझ ना पाए साईं क्या है तेरी परीक्षा। एक फकीरा, संजू भाऊ, एक फकीरा बड़ा आनंद है, बड़ा प्रेम है। ग्रीन एंड क्लीन शिरडी परिवार ने मुझे जो प्यार दिया, आज मैं यहाँ तक आया हूँ। हमारे शिरडी है ये, शिरडी में कुछ बाबा ने ऐसे अंतरंग मित्र दिए हैं। ये आज इस गादी पर बैठ के कह रहा हूँ, मेरा बाबा बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, अपने पद का अभिमान नहीं है। इसलिए बाबा से कहता, बाबा कभी प्रोफेशनल मत बनाना, हमेशा मेरी औकात में रखना, क्योंकि अगर मैं अपनी औकात में रहा ना तो आपके चरणों में बना रहूँगा, और जहाँ मैंने अपनी औकात को छोड़ दिया आपके चरणों से दूर हो जाऊँगा। मुझे माल तो मिल जाएगा, मुझे धन मिल जाएगा, मुझे दौलत मिल जाएगा, लेकिन जो प्यार आप देना चाहते हो ना वो कभी कोई नहीं ले सकता। उसको तो शरणागत, उसको नौकर बनना पड़ेगा। और मैंने तो बाबा से कहा कि बाबा मेरी नौकरी पक्की करो, आज मेरी तनख्वाह नक्की करो। बोले क्यों करूं? मैंने आपने बताया वो काम कर दिया, मैंने अपना जीवन तेरे नाम कर दिया। बच्चों से भी बोल दिया, मैं तो चल पड़ा हूँ, मैं धोखा दे सकता हूँ, मेरा साईं कभी नहीं देगा। अपना जीवन उसको अर्पण कर दो, तुम पढ़ो चाहे ना भी पढ़ो, मुझे उसकी भी चिंता नहीं है बस, लेकिन मेरे साईं को जरूर पढ़ लेना। इसको पढ़ लिया ना तो मेरे बाबा ने कहा तेरे घर अन्न और वस्त्र की कमी नहीं होगी। इतना अगर बोल दिया। हम किस लिए करते हैं, किस लिए कमाते हैं, किस लिए रात दिन एक करते हैं कि अन्न वस्त्र की व्यवस्था हो, लेकिन उसके अलावा जो करते हैं वो सब कुछ छोड़ के परिवार हो मेरा परिवार है, मेरा घरबार है, मेरा परिवार है, मेरा घरबार है, मेरा परिवार है, मेरा घरबार है। साईं तेरे भरोसे परिवार है, साईं तेरे भरोसे मेरा परिवार है, साईं तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तुम अगर होगे माझी नाव फिर पार होगी, तुम अगर होगे माझी नाव फिर पार होगी। अब न किसी बीच भंवर में अब न दरकार होगी, अब न किसी बीच भंवर में अब न दरकार होगी। अब तो तेरे हवाले। हम कहते हैं अब तो तेरे हवाले, लेकिन करते नहीं है। ये इसमें मैं भी शामिल हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, लेकिन जब जब उसके हवाले संपूर्ण कर दिया तब वो पानी पिलाने भी आता। वो जब इन चींटियों को अपने चरणों में बिठाकर उनका पेट भर सकता है तो क्या आपका नहीं भरेगा? हाँ, लेकिन कर्म ईमानदारी से करना है। हो अगर तुम ही माझी ना हो, उनको ड्राइवर बना लीजिए। बाबा आप ही हैं। कौन बना था ड्राइवर? भगवान कृष्ण बने थे, सारथी बन गए थे। शस्त्र नहीं उठाऊंगा लेकिन तेरे साथ रहूंगा। इसीलिए बाबा अपने भक्तों से कहते हैं तू आगे चलता जा, तेरे पीछे में चलूंगा। हो अगर तुम ही माझी नाव फिर पार होगी, अब न किसी बीच भंवर में। अब कितने ही हवा के झोंके आ जाए, कितनी आंधी कितने तूफान आ जाए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अरे बाल ना बाका कर सके जो जब। एक बार बाबा के शरणागत तो हो जाओ, बाबा से प्यार तो करो कि जब से नजर मिल गई, कि जब से नजर मिल गई है,
और मेरे तो दिल की कली खिल गई है, क्या नजरे मिलाना हो गया। कैसे नजरे? अरे परमात्मा से नजर। ये ताई अभी आई है, देखो लाल साड़ी वाली, कल पूरी कथा में इसने ऐसा आनंद लिया, एक पल इधर से इसका ध्यान इधर उधर नहीं था। ये मत सोचिए कि हम कथा यहाँ कर रहे हैं तो आप लोगों पे किसी का नजर। जो बाबा का दीवाना है वो देखता है किसमें कितनी दीवानगी है। सामने भी बैठे पता चलता है, इधर बैठे पता चलता, उधर बैठे आप घूम रहे हो। वो परमात्मा की शिरडी में लपालप भर कर भरा है खजाना। कोई माई का लाल आए और लूट के ले जाए। मैंने अपने खजाने को बंद नहीं किया है, खोल के रखा है। अगर नहीं तो संत लोगों के पास बैठ जाओ, किसी महंत के पास बैठ जाओ, जो सब कुछ छोड़कर शिरडी में रहने का निवास स्थान। बाबा ने कहा शिरडी रहना पड़ेगा इतने साल तक तुझे। कैसे रहेगा? उसकी चिंता छोड़ दे, चाहे तुझे दुख मिले चाहे सुख मिले, तुझे रहना है। और बाबा से प्यार हो जाता तो बाबा रखते हैं, बाबा प्यार देते हैं। और मुझे तो पल पल वो महसूस कराते हैं, एहसास कराते हैं। इसलिए बच्चों से कहता हूँ नहीं, अपने बाबा के सिवा कोई नहीं है, मेरा साईं जैसा कोई नहीं। कल की कथा किस तरह वो एक छिपकली, औरंगाबाद की छिपकली शिरडी आती है कैसे, और जब इस सतचित आनंद वाली छिपकली से मिलती है तो स्वयं आनंदित हो जाती है। हम सब भी वो औरंगाबाद वाली छिपकली हैं। हम संसार में भटक रहे हैं। किसी ने कहा इधर भागो, किसी ने कहा उधर भागो। हमने कहा ना कि हम अयोध्या गए शिरडी आने के पहले, लेकिन राम नहीं मिले। लेकिन शिरडी बाबा के शरणागत होने के बाद जब अयोध्या गए तो राम के दर्शन साक्षात किए। वृंदावन पहले गए तो कृष्ण नहीं मिले, लेकिन बाबा की शिरडी में आने के बाद वृंदावन गए तो कृष्ण साक्षात मिले। मैं गुरुद्वारा अमृतसर गया बाबा की शिरडी में जाने के बाद, तो उन्होंने बुलाया, आओ महाराज इस हंडी में हाथ लगाओ। इतनी बड़ी हंडी, बोले जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, जो बोले जो बोले। बाबा ने भी कहा जो बाबा का नाम पुकारे। कोई जाति धर्म का बंधन नहीं बना कि हिंदू बोलेगा ही तो मिलूंगा, मुस्लिम बोलेगा तो मिलेगा, सिख बोलेगा तो मिलूंगा, ईसाई बोलेगा। आज सब पूरे देखो आप बंटवारा चालू है, कट्टरता चालू है। हिंदू मुसलमान के पीछे लगा है, मुसलमान हिंदू के पीछे लगा है, सिख के ईसाई। ये क्या है? मैं कह रहा हूं विश्व में मेरे साईं जैसा कोई स्थान नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई साधना नहीं है। लेकिन ये इन आंखों से दिखाई नहीं देगा। जब बार बार बाबा की और आंखों देखोगे तो आपकी दृष्टि में वो सृष्टि नजर करवा देगा। इतनी प्रबलता है, इतना पुण्य प्रताप है। अभी हम किसी को कोई व्यवस्था की कहते तो बड़ा मुंह बनाता कि शिरडी में रहने वाला हमको खेल दिखा रहा है। अरे मेरी क्या औकात, मैं किसी को खेल दिखा सकता हूँ? ये बाबा की शिरडी है, बाबा की शरणागत मिली है, बाबा के चरण मिले। अगर जहाँ हम ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो क्या आप उसको पहचान पाएंगे? आपके पास रहते हुए आप नहीं पहचान पाओगे साहब। इसलिए कहते हैं मेरे साईं की शिरडी में सबका खाता रहे, जो भी जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। तुमको भले ही पता नहीं चले, लेकिन वो सब देख रहा है। जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा, मुझे भी भरना पड़ेगा अगर मैं गलत करूंगा। कोई प्यारा नहीं है उसका, और पूरा जगत प्यारा है उसका। परमात्मा तो वो होता है, वो कुछ किसी का रिश्तेदार नहीं होता है, वो जग का रिश्तेदार होता है। और परमात्मा का अवतार होता है किसी एक के लिए नहीं होता, पूरे विश्व कल्याण के लिए होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन। ये 5 दिन की कथा मुझे कैसे मिली? ये बाबा का चमत्कार लीला है। मेरी मित्रता कितने दिनों से सुनील भाई से, बाबा ने उनको इस बार अपने विभाग में बुलाया। सुनील भैया मैंने कि इतने लोग बाहर से आते हैं क्या, शिरडी वालों को मौका नहीं मिलेगा? अरे महाराज ऐसी क्या बात है, 2007 में पहली कथा आपकी हमने करवाई 200 नगर के मैदान में। कितने दिन की? मैंने की जितनी, बोले 5 दिन की। मैंने क्या बात है, 5 का कितना महत्व है? ओम प्राणाय स्वा, ओम अपानाय स्वा, ओम व्यानाय स्वा, ओम समानाय स्वा, ओम उदानाय स्वा। हवा है, पानी है, जल है, आकाश है, पृथ्वी, यही तो साईं है।
आप साईं को सिर्फ इसी रूप में देख रहे हैं, सिर्फ बाबा को बूढ़ा बना के रख दिया, जिसको देखो वही बाबा बना के अपनी कथा में अपने भजन में घुमा रहा है। और मौसी बाई जब बाबा का पेट कर रही थी, किसी ने कहा रे धीरे दबाना, बाबा ने पूरा लोहे का संबल ही अपने को कर लिया। एक बार बाबा से कहा कि बाबा आप तो बूढ़े कैसे दौड़ेंगे? बोले चल मेरे साथ दौड़। उसके तो 2 कदम है, बाबा तो गायब हो गए। अरे क्यों छेड़ते हो उसको? ज्यादा छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं, इसलिए छेड़ो मत, उसके बन जाओ। उससे कहो परमात्मा आप इतने साल तक शिरडी में फकीर रूप में रहे, क्या कारण है प्रभु? बोले फकीरी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। बोले आ से आत्मा, आदाला से लल्ला, पुराला से लालन, माँ से माँ, ली से लिखना, का से किस्मत, कि मैं ही तुम्हारी किस्मत लिखने वाला हूँ। माँ की तरह बोलने, जिस तरह माँ, तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती है ना, उस प्यार को भी देख लो और मुझसे प्यार करके देख लो, वही माँ का प्यार तुम्हें मेरे प्यार में नजर आएगा। उसे कहते हैं साईनाथ। बोलो साईनाथ महाराज जय। उस मस्जिद माई का नाम द्वारका माई रख दिया, जहाँ धूनी जल रही, घंटे बज रहे हैं, आरती हो रही, पूजा हो रही है। और आज अंतिम दिवस है, मैं तो रंग